सबका खुलासा यही है कि तबलीगी जमात जैसी अमन पसंद जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उत्तर प्रदेश योगी सरकार आप जानते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस कदर नफ़रत भरे अंदाज में काम कर रही है। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात पर नज़र रखने का हुक्म जारी किया गया है। जी हाँ, हिंदुस्तान के बड़े अखबारों में से इनक़िलाब का नाम आता है, इनक़िलाब उर्दू। ये आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर 2025। ख़बर छपी है यूपी में तबलीगी जमात की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखने का हुक्म। इससे पहले आपको मालूम है कि दारुल उलूम देवबंद पर नज़र रखने के लिए ATS का दफ्तर बनाया गया। कोरोना दौर में तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कैसे प्रोपेगेंडे किए थे, उन तमाम को सामने रखते हुए आज की जो ख़बर हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। तबलीगी जमात जो कभी भेदभाव नहीं करती है, उनका पैगाम सिर्फ़ मुस्बत अंदाज में पॉजिटिव पोजीशन में है। सिर्फ़ और सिर्फ अमन, भाईचारा, अल्लाह रसूल की बात करना, मस्जिदों से दूर मुसलमानों को मस्जिदों से करीब करना, अल्लाह से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर मुसलमानों को अल्लाह की पहचान कराना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तलक़ीन करना, वही सारी दीन की जो बुनियादी बातें हैं उसी की तबलीग करना, उसी को पहुँचाना, बस इनका मकसद होता है, काम होता है। तबलीगी जमात की वजह से कहीं पर भी आपने देखा कि लाखों का मजमा होता है, कभी भी इज्तिमा में कोई हंगामा नहीं होता है, कभी पुलिस को शिकायत का मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी तबलीगी जमात पर निशाना बनाया जाता है। सरकार की तरफ से काबिल अफसोस है। द इनक़िलाब में क्या बातें लिखी गई, क्या छपी है, आप पूरी बात सुन लीजिए। लखनऊ, हमीदुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट। दीन की तबलीग में मसरूफ़ खालिस मजहबी जमात तबलीगी जमात पर अक्सर व बेशतर सवालात उठाए जाते रहे हैं। कई मरतबा इस जमात को एजेंसियों की तफ्तीश का भी सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि कोविड-19 के वक्त इस जमात पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जो बाद में बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इसमें तबलीगी जमात का कोई कसूर नहीं था और इल्ज़ाम लगाने वालों के मुँह काले भी हुए थे। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश इंतज़ामिया की नज़रें इस जमात पर आकर रुक गई हैं। एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल ADG लखनऊ जोन के दफ्तर से एक अहम हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसके तहत तमाम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपने अपने अज़ला में तबलीगी जमात के आने और जाने वालों की तफसीलात रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करने की हिदायत दी गई है। पुलिस के हुक्मनामा नंबर 866/2025 में कहा गया है कि लखनऊ जोन के हर ज़िले में आने वाली और दूसरे अज़ला या रियासतों में जाने वाली तबलीगी जमातों की मालूमात रोज़ाना सुबह 8 बजे तक रीजनल ऑफिस के ज़रिए ADG दफ्तर को फराहम की जाएँ। हिदायत में दर्ज तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में ये मालूमात मुहैया करानी होगी कि जमात किस ज़िला या रियासत से आई है और कहाँ गई है, जमात के आने और जाने की तारीख़ क्या है, जमात में शामिल अफराद की तादाद कितनी है और वापस जाने वालों की तादाद कितनी है। इसी तरह लखनऊ से जाने वाली जमातों की निगरानी भी रखनी होगी। ये अहकामात डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट सुरेंद्र नाथ यादव ADG ऑफिस के दस्तखत से जारी किए गए हैं, जिसकी एक नकल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लखनऊ और अयोध्या रीजन को भी कार्रवाई और मालूमात के लिए इरसाल की गई है। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तबलीगी जमात के बैनुल अज़ला यानी एक ज़िला से दूसरे ज़िला में नक़्ल व हरकत पर निगरानी रखना और इंतज़ामी शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाना है। गौरतलब है कि कोरोना बीमारी के दौरान मार्च 2020 में दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके के तबलीगी जमात के मरकज़ में एक इज्तिमा हुआ था, जिसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया था। उस इज्तिमा के बाद वज़ारत सेहत ने दावा किया था कि उससे तकरीबन 23 रियासतों यानी सूबों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना के केस फैले थे। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मुक़दमात दर्ज किए गए, लेकिन बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 14 ममालिक के 36 गैर मुल्की अफराद को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया।
इससे पहले अगस्त 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 गैर मुल्की अफराद और 6 मुल्की शहरियों के खिलाफ दर्ज FIR को कल अदम करार दिया और कहा कि वो लोग स्कीप कोर्ट्स बनाए गए थे। इसी तरह दीगर अदालतों ने भी बाद में मुतअद्दिद अफराद को बरी करार दिया था और कहा कि शवाहिद नाकाफ़ी थे। बाज़ मामलात में कहा कि ये अफराद निशाना बनाए गए थे। इतने दिनों के बाद अब पुलिस का तबलीगी जमात की नकल व हरकत की निगरानी का हुक्मनामा जारी करना कई तरह के शक व शुबहात पैदा करता है। बाज़ ज़राए का कहना है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के हिंदुस्तान दौरे के बाद से खुफिया एजेंसियाँ एक बार फिर तबलीगी जमात के साथ दीगर मुस्लिम तंजीमों की नकल व हरकत पर नज़र रखने लगी हैं। सबका खुलासा यही है कि तबलीगी जमात जैसी अमन पसंद जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वरना एक सदी गुजर गई है और कभी तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं पाया गया। कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इससे मुल्क को नुकसान होने जा रहा है। वाह मौजूद नाज़रीन व सामीईन, वैसे इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।